हाँ महाराज, तुम्हारे पुत्र रूप ने रात्रि को 12 बजे आकर के महलों में, और क्या तो मुझ भी कहा भी नहीं जा रहा है। नहीं रानी, वैसे हमारा रूप ऐसा काम नहीं कर सकता है। महाराज महलों में आया तो क्या हुआ है? महलों में आया तो क्या हुआ? महलों में तो पुतला आ जा सकता है। और महाराज कहने लगे, अगर तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब है और अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं राजवैद्य को बुलवा लेती हूँ। हाँ महाराज, मेरे पेट में भी तभी से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अरे राजवैद्य, वैद्य को और महाराज बुलवाते हैं कि महारानी चिंता ना करो, अगर तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं वैद्य को बुलाता हूँ। ये देखिए वैद्य आ रहे हैं। अरे राजवैद्य पुराने समय के हैं, थैला छाप। राजवैद्य, हमारी रानी की तबीयत खराब है, देखो जरा दवा। अरे भाई महाराज क्या कह रहे हैं? अरे वैद्य हाँ भाई एक बढ़िया देवराज जी। इसका तो नीचे से बंद है। क्या बंद है? बात बंद है। अच्छा, हाँ बहुत तगड़ा इलाज है। तो इलाज करो ना, उपचार करो। इलाज इसका बहुत तगड़ा होगा और खर्चा देखो, बताएं तुमको कितना है खर्चा। एक की तुम्हारी और ये की तुम्हारी और ये की हमारी, ये खर्चा है। अच्छा, ये खर्चा कैसा है? मतलब क्या? रात सवैया पादर पुई, हासन लगी बाइक, या को काट बामे घुसी दो, बा को काट जामे। अब देखो हम इसके इंजेक्शन लगाएंगे। लगाओ। हाँ इंजेक्शन दे लगा दो इंजेक्शन ले आओ। इंजेक्शन दो, तलवार रानी इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। हाँ लगवा ले इंजेक्शन। नवजिया वैद्य क्या जाने? हाथ के माय के दे देना नवजिया तो हाथ पकड़ के देखी और नवज बोली खट गई खट, और इसीलिए जा मरीज को पराबो तुरंत पर। अरे जा मरीज को पट्टी करो, इंजेक्शन मेरो बहुत करो, तुम धीरा से करो, इंजेक्शन मेरो बहुत करो। मरीज को पट्ट करो, इंजेक्शन मेरो बहुत करो, इंजेक्शन मेरो बहुत करो, इंजेक्शन मेरो बहुत करो।
उल्टा बीमारी भई एक बुढ़िया रे में दर्द मेरी बखान की एक बुढ़िया रे में दर्द मेरी बखान की सारे लोगों की दवाई बुढ़िया करके जान की हर सारे रोगों की दवाई बुढ़िया करके ज्ञान की सारे लोगों की दवाई करके दरबार की जय। अरे वैद्य जी, हाँ अब एक को औषधि प्रदान करो। अरे इंजेक्शन लगा रहे क्या कर रहे लगा इंजेक्शन है कि भूल गया है? लगा दबा बदल हाँ, टाइम नहीं है इतना। लगा लो इंजेक्शन। अब कर दो। अरे बनती है ने लिया हमने। वो सुइन को इंजेक्शन है। हाँ, लगाया इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन बिल्कुल अब बिल्कुल सही सही है? हाँ अच्छा। मीटर कितना बोल रहे हो? एक और लगाई थे अरे अब नहीं लगाओ, एक ही काफी रहेगा। ज्यादा हो जाएगा। कोई राख है अच्छा, और लगा रहे हो? एक और कहाँ लगा रहा है इंजेक्शन? डबल लगो डबल लगो। अरे डबल इंजेक्शन देखो लगाया धर के आज से हो जाए ठीक देखो शादी में जाके हो जाए ठीक देखो शादी में जाके अब तुरंत इंजेक्शन लगो बहुत ठीक हुए ठीक हो गई? हाँ चल ठीक है। अब आप जा रहे हैं? जो और करके जाके ऐसा इंजेक्शन मेरा जो बढ़िया काम करेगा बढ़िया काम करेगा। ऐसो है इंजेक्शन मेरा बढ़िया काम करेगा और मैं हूँ मलेरिया के डॉक्टर सुई लगा के पेट के अंदर मैं लगाते पेट के अंदर चाहे जीवे चाहे मर मेरी बात बात में कर मेरी बात बात में कर ओ मेरी बात बात में हमने इंजेक्शन लगा दिया है। जाओ हाँ, अब रानी ठीक हो जाएगी इंजेक्शन। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है। घुटन जब इंजेक्शन लगा तो हो जाए बिल्कुल ठीक है। तो लगो अच्छा, कोठे पे लगने से मरीज ठीक हो जाता है। चलो ठीक। 12 बजे महलों में आकर के मेरी इज्जत पे हमला किया। क्या कहा क्यों झूठ कह रही हो? हमारा पुत्र ऐसा काम नहीं कर सकता है। अरे 12 बजे रात आदि के अरे रूप कुंवर ने बोल दिया। अरे महारानी के कहने से मैंने हाथ पकड़ कर बैठ गई चले बिजली दर्द प्यारे की राज भगवान कर दी नहीं पे हो गए तो
तो इसका मतलब है महारानी। महाराज कहने लगे, मैं जानता हूँ दासी तेरी और महारानी की इसमें कोई चाल है। मैं सिलाओ फेटा कटार और पिया पहचान के कर लो जरा फेटा कटारी की चाल कर लो कटारी की और पिया पहचान के कर लो जरा फेटा कटारी की किसी की और की है या तुम्हारे हो ब्रह्मचारी की और की है या तुम्हारे ब्रह्मचारी की किसी की और की है या तुम्हारे हो ब्रह्मचारी की पहचान करो इस फेटा कटार की, ये तुम्हारी दरबारी फेटा कटार है या किसी और की है, तुम्हारे ब्रह्मचारी की है। रानी ये फेटा कटार तो उसी की है, मैंने इसको दी थी, ये तो उसी की है। और यहाँ सेवक से कहने लगे, सेवक चलो ये फेटा कटारी पहचानो, ये क्या वही है जो रूप को दरबार में प्रदान की थी? हाँ महाराज ये वही है, वही है ना। तो ठीक है। जनता ने क्या जनता थी हो? रानी तुम क्या चाहती हो? महाराज मैं चाहती हूँ कि उसका मेरी बहनों के सामने मृत्यु हो, मेरे बहनों के सामने उसे फांसी लगाई जाए और उसकी दोनों नेत्र निकाल करके मुझे दिए जाए, मैं उसको अपने पैरों के नीचे कुछ लूंगी। ये कुछ कहा तुम रूप के नेट खबर चाहती हो? क्यों नहीं? ठीक है तुम चिंता रख लो, अगर ये मुझे नहीं मिले तो महाराज मैं मर जाऊंगी। चंद्रसेन महाराज कहने लगे, जाओ जाओ हमारे पुत्र रूप को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। इधर सेवा जाता है और रूप को बुला करके लेकर के आता है। राजकुमार का पधारना हो। इधर रूप सीताराम 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 कहिए और चाही बीत राखे राम चाही बीत रही। सीताराम 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 जिंदगी की सब दिन हाथ के महलों में रखे जाए जोड़ी में बांसुरी बेटी का विधान जाए बेटी का विधान जाए हार लाभ सही सीताराम 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 बेटी का विधान जाए हार लाभ सही जाही वेदना फेरा पिताजी सेवा पिताजी प्रणाम। पत्रोद में प्रणाम करने आया है। आज तुम्हें ऐसा कार्य करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। तू अपनी मौसी मां के पहरों में गया और वहां पूरे जाकर ऐसा घृणित कार्य किया जिसको सोचकर मुझे लज्जा आती है। क्या कार्य किया है? दादाजी मशहूर हूँ, दादाजी मशहूर हूँ, जाने सकल सहार, बीसों विषय में होती है माँ मौसी समान। आप क्या कह रहे हो दादाजी? देखे माता को जो बद नजर और वह बेटा बड़ा बदकार है, उसके पास दिखम पर
जख्म मिले तैयार है। माता को मैंने वो समझा, हनुमत ने समझा सीता को, माता को मैंने वो समझा, अर्जुन ने समझा गीता को। पिताजी आप क्या कह रहे हो? क्या कहा तूने? गीता को सीता का उपदेश दे रहा है, तुझे ये ज्ञान नहीं है? तूने कितना बड़ा काल किया है। अरे तूने ऐसा कार्य किया है कि नाग जैसे काट डाली, खूब दिया बाबा और कर दिया मुँह बिना। ये हो गई इज्जत। ये 7 दोस्तों पर तेरा निदान रोया जाएगा। अरे बेहया बहुत तेरा दाग धोया जाएगा। ऐसा नहीं पिताजी, मैंने कोई माताजी के साथ अनर्थ कार्य नहीं किया है। मुझे मन तो उसी मंदिर थी। तुझे ऐसा कार्य करने के लिए मौसी ही मिली थी। कहीं जाकर ढूंढ पड़ता ऐसा कार्य करना है। तुझे वो सजा दूंगा जो कभी किसी ने नहीं दी होगी। बनाओ हमारे चालू करो। चंद्रसेन एक रानी के कहने से अपने पुत्र को किस तरह से मारता है और कहने लगा, निर्लज्ज, तूने आज मेरी नाक को काट दिया और मेरी इज्जत को तबाह कर दिया। तूने मेरी नाक को नीचा कर दिया। मेरे राज में कैसे कैसे लोग हुआ करते हैं, पर तूने तो ऐसा काम किया है, मेरे नाम पर कालिक पोत दी है। पिताजी आप मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए पिताजी, मैंने माताजी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया है। नहीं पिताजी। कहने लगा, जल्लाद को बोला कर दिया। महाराज जल्लाद को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। जल्लाद 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 आ रहे हैं। जल्लाद अरे हुक्म का जल्लाद आपकी सेवा में है। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया? जल्लादो, ये हमारा पुत्र रूप है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा नीच निकम्मा बेटा। कटाएगा मेरी तलवार से ये अपना चला देता, ये जमाना कहेगा चला रखता बड़ा बेटा। इसलिए मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ले जाओ इसे और मैं कलेजा निकाल कर हमें न कर देना। अरे कहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है रूप कुरान ने कोई गलत काम नहीं किया हो, आपकी बुद्धि टकराई हो, ऐसा तो नहीं है। हमारे हुक्म की तामील की जाए, हमारे हुक्म का पालन किया जाए। जरूर किया जाएगा। बताइए मुझे क्या करना है? सुना नहीं? इसको फांसी लगा करके इसके आपको नैब कलेजा निकाल कर लाना है। अरे वो कारीगर कहिए सरकार, देखिए क्या हुआ है। उसका नाक पसंद नहीं है, उसे भी पकड़ कर रहा हूं। इसको धीरे बोलो, धीरे। इधर रूप को लेकर के और जंगल की तरफ
चल देते हैं जल्लाद। चलते प्रभु निज दास को इस दम बचाना ही मुनासिब है, बचाना ही मुनासिब है। मुनासिब है, बचाना ही मुनासिब है। प्रभु निज दास को इस बचाना ही मुनासिब है, बचाना ही मुनासिब है। प्रभु इस दास को बचाना ही मुनासिब है, बचाना ही मुनासिब है। उसके हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी है और ये जल्लाद घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये जल्लाद मेरे भाई को भला कहाँ ले जा रहे हो? ये भाई रूप कहो भैया, ऐसा तुम पे क्या कसूर हुआ है तो आज तुम्हें ये जल्लाद घसीटते हुए और मारते हुए ले जा रहे हैं? भाई भैया बसंत, मैंने कोई कार्य नहीं किया। जो मौसी माँ है उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है और पिताजी ने मुझे फांसी का